तो ये कहानी है टर्की में रहने वाले एक मुल्ला नसीरुद्दीन की। तो चलो आज सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जिसका नाम है दावत। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते काफी थक गए थे। खेतों की मिट्टी उनके हाथ पैर और कपड़ों पर लग गई थी, जिनसे उनके कपड़े गंदे हो गए थे। हर बात से बेपरवाह मुल्ला जी खेत में काम करने में जुटे थे, लेकिन वो बहुत खुश भी थे क्योंकि आज उन्हें एक दावत यानी पार्टी में जाना था। ये दावत शहर के सबसे बड़े सेठ के घर पर थी, जहाँ शहर के सभी खास और रिस्पेक्टेड लोग आने वाले थे। मुल्ला जी को भूख भी लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब शाम को ही पार्टी में खीर पूरी और मिठाई खाएंगे। तो उन्होंने आज खाना भी नहीं खाया था, भूखे ही खेतों में काम करने में मगन थे। काम करते करते काफी वक्त हो गया था। मुल्ला जी को फिर ध्यान आया कि उन्हें तो आज दावत में जाना है, और अगर अब वो घर जाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे तो और भी देर हो जाएगी। तो फिर वो उन्हीं कपड़ों में पार्टी के लिए चल पड़े जिन्हें पहनकर वो खेतों में काम कर रहे थे। अब खेतों में काम करने की वजह से उनके कपड़े गंदे हो गए थे, उनके बाल और हाथ पैर भी मिट्टी से गंदे हो गए थे। धूल से भरे मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो ऐसे ही पार्टी में शामिल होने के लिए चल पड़ी। मुल्ला जी को भूख भी लग रही थी, उन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। वो पार्टी में जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पर उन्हें एक से बढ़कर एक खाने की खुशबू आ रही थी। मुल्ला जी ने मन ही मन सोचा कि आज तो बहुत बढ़िया पकवान मिलने वाला है खाने में। लेकिन ये क्या, जब मुल्ला नसीरुद्दीन वहाँ गेट पर पहुंचे तो सब उनको अजीब तरह से घूर रहे थे। सोच रहे थे कि ये कौन भिखारी आ गया यहाँ पर। किसी ने मुल्ला जी का स्वागत भी नहीं किया, सेठ जी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मुल्ला जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, क्यों सभी उसे इस तरह से घूर रहे हैं। लेकिन मुल्ला जी को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वो आगे बढ़कर एक प्लेट में खाना लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन खाना देने वाला भी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। अब मुल्ला जी को बात समझ में आ गई, वो तेजी से वहाँ से निकल गए। उसके बाद वो जल्दी से अपने घर लौटे। मुल्ला जी ने फिर नहा धोकर नया कोट पहना और फिर से उस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच गए। अब इस बार जब मुल्ला नसीरुद्दीन पार्टी में सज संवर कर पहुंचे तो सेठ जी ने भी उनका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। अब सब उन्हें पहचान भी गए। मुल्ला नसीरुद्दीन से सारे लोग बड़े प्यार और रिस्पेक्ट से मिल रहे थे। किसी ने कहा कि चलिए मुल्ला जी कुछ खा लीजिए। खाना देने वाला भी मुल्ला जी के लिए एक प्लेट लेकर दौड़ता हुआ आया। अब मुल्ला जी ने सोचा कि इन सबको सबक सिखाना ही होगा। मुल्ला जी ने प्लेट से पूरी उठाई और अपनी कोट के जेब में डाल दी और सब्जी उठाकर अपने कोट पर गिरा दी। रस मलाई को मल मल कर अपने कपड़ों पर लगाने लगे। मुल्ला बोलते जा रहे थे, अरे खाओ खाओ, मेरे कोट को खाओ, पेट भर के खाओ, शहर के सबसे रईस सेठ के घर पर आए हो, खूब खाओ। वहाँ मौजूद सभी लोग मुल्ला नसीरुद्दीन को हैरत से देखे जा रहे थे। कोई समझ नहीं पाया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी सेठ जी ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला जी ये आप क्या कर रहे हैं, अपने ही कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हैं। तब मुल्ला जी ने जवाब दिया, पहले जब मैं खेतों में काम करने वाले कपड़ों में यहाँ आया तो किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया, सब मुझे घूर रहे थे, किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की, खाना देने वाला भी मुझे अजीब तरह से देख रहा था। लेकिन जब मैं ये नया कोट पहनकर आया तो आप सभी ने ही मेरा स्वागत किया और सब मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैं समझ गया कि यहाँ मेरा नहीं, मेरे कोट का आदर किया जा रहा है। ये दावत भी मेरे कोट के लिए ही दी गई है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में मैं खाना क्यों खाऊं? खाने का हक तो मेरे कपड़ों को है, इसलिए मैं इन्हें ही खाना खिला रहा हूँ। ये सुनकर सेठ शर्मिंदा हो गया और उसने हाथ जोड़कर मुल्ला जी से माफी मांगी।
मौजूद सभी मेहमान समझ गए थे कि आखिर भूल कहाँ हुई थी, और फिर मुल्ला जी ने आखिर में खाना खा लिया। लेकिन जब तक सेठ और सभी मेहमानों को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, उन्होंने भूखे रहने के बावजूद भी खाना नहीं खाया।